हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोल रहा है क्या कि एक सर्कल है, उसमें जो कॉर्ड का लेंथ है वो उस सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये जो कॉर्ड है इसका लेंथ कितना है, जो इस सर्कल का रेडियस है उसके बराबर। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब बोल क्या रहा है कि ये जो कॉर्ड है इसमें इसने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक माइनर आर्क, जो छोटा वाला हमारा आर्क है वो माइनर आर्क है, और ये जो बड़ा वाला है ये मेजर आर्क है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे हमारा सेंटर है और ये कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड से जो ये माइनर आर्क है और मेजर आर्क है उस पर कितना ये एंगल बनाएगा वो बताना है। यानी कि ये हमारा माइनर आर्क है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लो कि ये कॉर्ड का हमने नाम ले लिया ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं सी, तो इससे एक एंगल बना रहा है। ठीक है, ए बी सी। और मेजर आर्क है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, तो ये कॉर्ड इस पॉइंट से भी एंगल बना रहा है। और यही दो एंगल हमको पता करना है, ये एंगल और ये एंगल। यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ये दोनों हमको पता करना है। अब हम इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये सेंटर से ये जो कॉर्ड है, तो अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बना लिया। अब ये ट्रायंगल ए ओ बी जो है उसमें इसका तीनों साइड्स इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, ये दोनों तो इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ओ ए और ओ बी रेडियस है इस सर्कल का। और क्वेश्चन में ये भी तो बोला है ना कि कॉर्ड का लेंथ भी इक्वल टू रेडियस होगा। तो अगर इन ये तीनों कॉर्ड तीनों इस ट्रायंगल का तीनों जो साइड है इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी होगा, ये तीनों ही रेडियस का के बराबर है। तो ट्रायंगल ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल ओ ए बी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो हमको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, अगर हमको एंगल ए ओ बी पता है तो एंगल ए डी बी ये क्या होगा, ये एंगल ए ओ बी के डबल होगा। और इसका रीज़न हमको पता है कि अगर कोई भी, जैसे ये एंगल ए ओ बी है, आर्क ये जो माइनर आर्क है ये सेंटर पे एंगल ए ओ बी बनाता है, तो जो रिमेनिंग आर्क है वहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे और वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल जो है इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल
AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ADB। और इसको हम इसका जो थ्योरम है वो भी स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB हो गया, और इसका हम लोगों ने लिख लिया कि किस थ्योरम से होगा, इसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आपने लिख लिया, अब हम आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को एंगल AOB यहाँ पे पता है कि कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि AOB जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADB, ठीक है। यानी कि एंगल ADB क्या हो जाएगा, 60 में हम 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 60 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि ये एंगल हमारा पता चल गया, एंगल ADB 30 डिग्री हो गया। अब हमको एंगल ACB पता करना है। तो एंगल ACB पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि एंगल ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम क्या करेंगे कि एंगल ADB प्लस एंगल ACB करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री। और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सम ऑफ द opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, ठीक है। अब ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका सारा पॉइंट जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एंगल ADB पता है, तो अगर इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको ACB पता चल जाएगा। तो यही तो एंगल तो हमको पता करना है, तो हम उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंगल ADB 30 डिग्री निकाला था, तो उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। और एंगल ACB इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब 30 डिग्री को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो यही तो हमको पता करना था। एंगल पहला जो था, एक एंगल हमको पता करना था ACB, दूसरा एंगल ADB, ये दोनों एंगल्स पता करना था। एक मेजर आर्क पे जो एंगल बनाएगा और एक माइनर आर्क पे। तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।